वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आर्यान्वितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजोरौ युगधर्मभावौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरमीदृशां भक्षोजप्रणीकृते अस्ति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तर्शोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि, हे रूप दुर्गत जनैक, हे भक्ति उपसुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुमंदमते दयांद्रा, बोलो श्रीराम बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चरितामृत श्री महाप्रभु आप 1560 विक्रम में पूर्व बंगाल ढाका पधारे। वहां पर आप 1 वर्ष विराजमान रहे। इसी बीच श्री लक्ष्मी प्रिया जी का अंतर्धान हो गया था। महाप्रभु जब लौट करके आए बिल्कुल युवक थे। श्री महाप्रभु का दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ में उस समय हुआ। लगभग 19 वर्ष की महाप्रभु की अवस्था है। श्री महाप्रभु का 1561 में विक्रम संवत में द्वितीय विवाह हुआ श्री विष्णु प्रिया जी के साथ में। आपने 1562 में विक्रम संवत में गया यात्रा की और गया यात्रा करके गया में ही श्री ईश्वरपुरी जी, उनसे आपने ये दीक्षा ग्रहण की। दशाक्षर श्रीमद् गोपाल मंत्र उनकी महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में भक्ति उन्माद महाप्रभु में इस प्रकार प्रकट हो गया। 62 में महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करके वृंदावन आ गए थे। वृंदावन नहीं आए, आप आदेश के अनुसार, आकाशवाणी के आदेश के अनुसार वापस नवद्वीप भी गए और वहां श्री महाप्रभु ने उन्माद कीर्तन महाप्रभु ने प्रारंभ किया। श्री महाप्रभु 63, 62 और 64 ये 2 वर्ष, 2.5 वर्ष महाप्रभु ने उन्माद कीर्तन किया। सबसे पहले श्री महाप्रभु उनमें वराह भाव कीर्तन में कभी प्रकट हुआ और वराह भाव प्रकट होने के बाद में फिर धीरे धीरे सारे भक्तगण महाप्रभु के साथ में जुड़ते रहे। शुरू में श्रीमद् महाप्रभु ने श्री भक्तों को संग में लेकर के केवल बंद करके श्री श्रीवास पंडित
उनके आंगन में कीर्तन करना प्रारंभ किया। बाहर नगर में नहीं पधारे, ओपन में नहीं, बिल्कुल एकांत में केवल बंद करके कीर्तन करते रहे। फिर महाप्रभु के साथ में जब अन्य भक्तगण जुड़ गए, श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु भी पहुंच गए, तब श्री महाप्रभु ने कहीं द्वार के ऊपर जाकर के कीर्तन करना प्रारंभ किया। घर के दरवाजे खोल दिए और घर के दरवाजे खोल करके घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर महाप्रभु कीर्तन कर रहे द्वार के ऊपर। कभी कभी कोई भक्तगण बुलाते कि हमारे द्वार पे भी आइए, तो फिर महाप्रभु अपने दरवाजे से चल करके उनके घर पे भी चले जाते और विभिन्न भक्तों के घर में, उनके द्वार के ऊपर, उनके घर पे, उनके भक्तों के द्वार के ऊपर भी महाप्रभु कीर्तन करते हुए भक्तों के आग्रह और उनके स्नेह को देख करके विराजमान हुए। और तब श्री महाप्रभु ने महाप्रकाश प्राप्त किया। महाप्रकाश का तात्पर्य है कि कभी कभी कीर्तन करते समय श्री महाप्रभु में अपना जो ऐश्वर्य स्वरूप है, गौर नारायण स्वरूप, वो नारायण स्वरूप के भाव उनमें आते, अनेक अनेक अवतारों के भाव श्रीमद महाप्रभु के संकीर्तन में महाप्रभु के श्री अंग से प्रकट होने लगे। कभी नारायण का भाव आ रहा है, कभी नृसिंह का भाव आ रहा है, कभी शिव का भाव आ रहा है, और महाप्रभु की चेष्टाएं कुछ वैसी हो जाती। कभी पूर्ण भाव, तो मत्स्य पूर्ण वराह प्रवृत्ति जो भाव है, वे भाव श्री संकीर्तन में श्रीमद महाप्रभु के श्रीअंग में वैसी चेष्टाएं और कुछ चेहरे का आकार भी वैसा ही हो जाता था। इस प्रकार महाप्रभु संकीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर दक्षिण यात्रा से लौटने के बाद में महाप्रभु जब काशी आए, उस समय लोगों ने बहुत महाप्रभु की, काशी में कुछ दिन रुके, महाप्रभु की बड़ी ज्ञानियों ने ये हंसी सी उड़ाई कि हाँ, सुना है चैतन्य नाम करके कोई सन्यासी हैं, वे आए हैं भावुक जनों के साथ में, वो नाच कूद कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, पर उनकी ये भाव काली यहाँ पर बिकेगी नहीं। ऐसा श्री प्रकाशानंद प्रभु कहते रहे। महाप्रभु ने कोई ध्यान नहीं दिया। महाप्रभु वृंदावन आए, वृंदावन से ब्रज में आकर के पहले महाप्रभु ने ब्रज के 12 जो वन हैं उनकी यात्रा की। 12 वनों की यात्रा करते हुए एक आश्चर्य की बात है कि सब जगह गए, बरसात में नहीं गए, नंदघाट तो गए, नंदघाट दर्शन किया। स्वयं राधा स्वरूप में बरसाती में महाप्रभु का उल्लेख नहीं है, चरितामृत में भी बरसाती का उल्लेख नहीं है। शायद राधा भाव है, इसलिए स्वयं भी महाप्रभु राधा कृष्ण के तनु है, इसलिए गुफा के भीतर, पर्वत के ऊपर जाकर के गुफा के भीतर श्री यशोदा, नंद, बलदेव, श्री कृष्ण, उनका नंदगांव में दर्शन किया है। फिर अन्य तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन इत्यादि, फिर अंत में लौट करके श्री वृंदावन आए और वृंदावन में 2 महीने श्री महाप्रभु रहे। इसके बाद में लौट करके जब गए, तब लौट करके जाने पर पहले आप 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी जी तब तक आ गए थे, उनको शिक्षा दी, और फिर काशी का ये प्रसंग चल रहा है। लौट करके जब काशी गए तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण, उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण दिया और महाप्रभु उस समय सन्यासियों के बीच में पहली बार सन्यासियों की सभा के बीच में सम्मिलित हुए। और महाप्रभु से जब प्रकाशानंद जी ने ये कहा कि सन्यासी होकर के तुम गाते नाचते क्या करते हो, ये भावुकों को लेकर के क्यों नाचते हो, तो इसका महाप्रभु जवाब दे चुके हैं।
कल के प्रसंग में उस प्रसंग को निरूपण कराए कि श्री कृष्ण नाम इतना मधुर है। मेरे गुरु ने मुझे ये कहा कि बेटा तू वेदांत पढ़ने के मतलब का नहीं है, तू तो कृष्ण नाम कर। और कृष्ण नाम जब मैंने किया तो मेरे अंग में अपूर्व रोमांच स्वेद हो गए हैं। और मैंने गुरु के चरण पकड़ करके कहा कि गुरु जी कौन सा ये पागल बनाने का मंत्र दिया है क्या मुझे? मैं विकल हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, अश्वधारा बहती है, इधर उधर भागने लगता हूँ। उस समय गुरु ने छाती से लगाया और कहा कि बेटा धन्य धन्य, आज श्री कृष्ण नाम ने तेरे ऊपर कृपा की है। ये एवं व्रत स्वप्रिय नाम की विद्या जाता न रागो दुर्चितो चई हसत्य तो रोदते रौत गायत्य मार्ग। जो स्वप्रिय नाम ग्रहण करेगा उसे अनुराग की प्राप्ति होगी, हंसेगा गाएगा और वह उन्माद होकर के उन्मत्त होकर के नृत्य करेगा। ये उपदेश किया। अब एक दूसरा प्रश्न हो गया, यहां तक उत्तर हो गया कि क्यों गाते हो? बोले कृष्ण नाम मुझे गवाता है, प्रेम में विफल बनाता है। अब दूसरा प्रश्न था कि सन्यासी होकर के तुम वेदांत श्रवण, श्री शारीरिक भाष्य उसका श्रवण क्यों नहीं करते हो? श्री शंकराचार्य भगवत्पाद उनके ग्रंथ का, उनने ब्रह्म सूत्रों की जो व्याख्या की, उस व्याख्या का नाम है शारीरिक भाष्य। माने ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, वह शरीर अध्यास के द्वारा विभिन्न शरीरों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। उपास्य शरीर नहीं है, उपास्य शारीरिक जो परतत्व है वो परतत्व ही ब्रह्म ही परम उपास्य है। तो शारीरिक भाष्य का तुम सेवन क्यों नहीं करते हो, श्रवण क्यों नहीं करते हो? ये प्रश्न था। अब यहां से शुरू कर रहे हैं 97 पैरा। एक सुनी हाशि प्रभु, कृष्ण भक्त करते हो ये तो संतोष की बात है, परंतु वेदांत ना सुने केने ताप की बात दोष। तुम वेदांत नहीं सुनते हो, इसमें क्या दोष है? वेदांत में कोई दोष है क्या? वेदांत क्यों नहीं सुनते हो? तुमको शारीरिक भाष्य, हम लोग जैसे उपनिषद की कथा कहते हैं और शारीरिक भाष्य उनका पाठ करते हैं, उनका विचार करते हैं, इसी प्रकार तुमको भी वेदांत और ब्रह्म सूत्र इनको सुनना चाहिए। महाप्रभु हंस करके कह रहे हैं कि दुख ना मानो, यदि कभी निवेदन, मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं, आप लोग दुख नहीं मानना, अन्यथा मैं निवेदन नहीं करूं। यह सुन बोले सब सन्यासी गौर, ये सुनकर के सारे सन्यासी बोले कि तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम साक्षात नारायण हो। तुम्हारे वचन को सुनकर के हमारे कान एकदम संतुष्ट हो रहे हैं, शीतल हो रहे हैं। अमृत जैसे वचन तुम बोलते हो, तुम्हारे वचनों को सुनकर के अपूर्व आनंदित हो रहा है। तुम्हारी माधुरी देख जोड़ाए नहीं, तुम्हारी माधुरी देख करके हमारे नेत्र आनंदित हो रहे हैं। जोड़ाए माने शीतल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तुम्हारे प्रभावी स्वभाव आनंदित मन, तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है कि सबके मन अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन, और हमको लगता है कि तुम आप्त जन हो। आप्त का अर्थ है यथार्थ बोलने वाला, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, ये आप्त की परिभाषा है। जो यथार्थ बोले उसका नाम है आप्त। आप्त वचन ही प्रमाण है। मुख्य रूप से 4 प्रमाण हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष, इसके बाद में अनुमान, फिर इसके बाद में एक प्रमाण है वो है उपमा, और फिर अंत में मुख्य जो प्रमाण है
वो मुख्य प्रमाण शब्द प्रमाण है। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, यो तो 7-8 प्रमाण है, परंतु मुख्य रूप से सांख्य तत्व 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। फिर उपमान को भी प्रमाण माना गया, और उपमान को प्रमाण मान करके जैसे किसी ने एक नील गाय को देखा, उससे कोई पूछे नील गाय कैसी होती है, तो वो कहेगा कि गोएव गाव, जैसे ये गाय को देखा ऐसी दूसरी गाय है। एक व्यक्ति को देख करके फिर दूसरे व्यक्ति के विषय में भी जानकारी करनी चाहिए, उपमान प्रमाण हो जाएगा। ये 4 प्रमाण विशेष रूप से थे। इन सारे प्रमाणों में और भी जितने भी प्रमाण हैं, कहीं अभाव प्रमाण है, कहीं अर्थापत्ति प्रमाण है, तो दूसरे जो प्रमाण हैं, कहीं ऐतिहासिक प्रमाण है, तो और भी तो प्रमाणों की संख्या बहुत बढ़ती है। परंतु सब प्रमाणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से बढ़कर के कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण में जो आप्त वचन है उनको ही हम शब्द कहेंगे, या तो वेद के वचनों को हम शब्द प्रमाण कहेंगे, या आप्तजन जो है उनके वचनों को शब्द प्रमाण कहेंगे। आप्त का मतलब है जो यथार्थ बोलने वाला है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम हे चैतन्य, आप तो आप्त पुरुष हैं, आपके वचन कभी भी असंगत नहीं हो सकते हैं, जिनमें कभी भी संशय, विरोध, विपरीतता इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन। श्री प्रभु कह रहे हैं कि संपूर्ण उपनिषदों का सार लेकर के श्री वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्रों की रचना की, माने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। ब्रह्म सूत्रों में 4 अध्याय हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से शुरू करके अंत में परम आनंद जो है उनकी प्राप्ति में उस ब्रह्म सूत्र की समाप्ति है। वो जो साधक है वो परम आनंद को प्राप्त करके फल की स्थिति में वह प्राप्त करेगा। तो प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन। वेदांत के जो सूत्र हैं वे ईश्वर के वचन हैं। व्यास रूपे कहे यह श्री नारायण, श्री व्यास नारायण के ही स्वरूप हैं, और व्यास ने नारायण के स्वरूप का धारण करके ब्रह्म सूत्रों का वर्णन किया। सबसे पहले उन्होंने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ का तात्पर्य है कि इसके बाद का तात्पर्य है कि मीमांसा के बाद, कर्म कांड के बाद, कर्म कांड में ये मंत्र सारे आए थे, परंतु कर्म कांड करने वाले जो ज्ञानी जन, कर्मी जन थे, उन कर्मी जनों ने, कर्मकांडियों ने उन मंत्रों के अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। उन मंत्र के द्वारा केवल 3 चीजों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम, इन 3 की प्राप्ति हो, इसके लिए उन्होंने उन मंत्रों का प्रयोग किया। इसके द्वारा कोई और भी वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसका उन्होंने विचार नहीं किया। तो अर्थ का तात्पर्य है कि जहां मीमांसा समाप्त हो जाती है और मीमांसा में जो उद्देश्य लेकर के किया गया वो उद्देश्य जहां पूरा हो जाता है, अथवा मीमांसा में जो मंत्र आए थे परंतु उनका उपयोग केवल धर्म, अर्थ, काम के लिए किया गया था, इसके बाद में प्रश्न तो वहां पर भी उठे थे कि इसके आगे का क्या अर्थ है। जैसे पुरुष पादों से आभवपुना ततो विश्वक्रम शासनाम समय भी या यज्ञ यज्ञ देवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन तेना महिमान सचते पूर्व साध्या संत देवा
अब ये मंत्र एक कर्मकांडी प्रयोग कर रहा है इस मंत्र का केवल पुष्पांजलि देने में, परंतु इस मंत्र का अर्थ केवल पुष्पांजलि देना मात्र नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए। त्रिपाद ऊर्ध्वं पुरुष, वो जो पुरुष है वो तीन, एक पाद तो उसका नीचे रह गया और त्रिपाद वहां ऊपर है, तीन उसके चरण ऊपर निकल गए। पादों से अभवपुना तेन विश्व विक्रामक, वो सब में व्याप्त होकर के विराजमान हुआ। तो इन मंत्रों को सुनकर के कुछ ऐसा लग रहा था कि इसका अर्थ केवल परिक्रमा देना, केवल धूप दीप देना इतना मात्र ही नहीं है। चंद्रमा मन सो जाता है, ये कहने का मतलब केवल आरती करना नहीं है। नाभ्यासी कर्मकांडी जो है वो धड़ाधड़ बोले जाएगा, भोग लगाना है नाभ्यासी वो बोलता चला जाएगा, परंतु इस मंत्र का क्या कुछ और भी अर्थ इसमें से निकल तो रहा था, परंतु उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो जहां पर कर्म कांड का प्रयोजन समाप्त हो गया, इसके बाद में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका कि कर्म कांड में मीमांसा में जिनका उत्तर नहीं दिया गया। अथवा में वो अर्थ समाप्त हो जाने पर, मीमांसा का प्रकरण समाप्त हो जाने पर, अतः का तात्पर्य है इसके बाद में कोई नई वस्तु को प्राप्त करने के लिए, माने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अतः का तात्पर्य है हमने धर्म अर्थ काम तीन को प्राप्त कर लिया, इसके बाद में कोई चीज है उसको प्राप्त करने के लिए, अतः माने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तब उसके हृदय में विचार हुआ ब्रह्म जिज्ञासा, जो परतत्व है, श्रेष्ठ वस्तु है, उसके विषय में हम जिज्ञासा करें कि उपास्य कौन वस्तु हो सकती है, कौन सी वस्तु उपास्य हो सकती है, क्या धर्म अर्थ काम यही उपास्य है, इसके बाद में भी कोई वस्तु उपास्य होगी, वो वस्तु कौन सी है? शास्त्र ने कहा वो वस्तु है ब्रह्म। अंत में जाकर के ब्रह्म उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। जीव उपास्य नहीं है, जगत उपास्य नहीं है, मोक्ष ही परम परम उपास्य है। और यहां से शुरू करके फिर जीव जगत इन सबके विषय में जिज्ञासा करते हुए अनावृत्ति शब्दात यहां पर जाकर के ब्रह्मसूत्र समाप्त हुए। अंतिम जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के चौथे भाग का अंतिम सूत्र वो हुआ अनावृत्ति शब्दात। क्योंकि दो बार अनावृत्ति को कहा, बोले आनंद में अपने आप ही दो बार ये वचन प्रकट हो रहे हैं कि आप फिर व्यक्ति लौट करके संसार में नहीं आएगा, ये आनंद में दीप्सा उसके मुख से प्रकट हुई है अनावृत्ति। तो ब्रह्म ज्ञान जब हो गया तो फिर अनावृत्ति उसकी दोबारा संसार में लौटने की स्थिति नहीं बनेगी। तो शिव प्रभु का एक वेदांत सूत्र, ये जितने भी वेदांत सूत्र हैं ये ईश्वर के ही वचन हैं। व्यास रूप में कहे यहाँ श्री नारायण ने व्यास रूप में इनको कहा। पहले जीवों का कल्याण करने के लिए जो एक वेद था ऋग्वेद, उसके ही वेद व्यासी ने 4 विभाग किए, 4 विभाग करके यज्ञ का संपादन कराया, होता ध्वनि उद्गात्री ब्रह्मा, इन 4 के माध्यम से कर्मकांड की स्थापना की। कर्मकांड की स्थापना करने के बाद में वेदों के तात्पर्य बड़े गूढ़ थे, इसलिए वेदों के तात्पर्य को प्रकट करने के लिए वेद व्यासी ने 18 पुराण प्रकट किए। 18 पुराण प्रकट करने के बाद में जीव का निष्कर्ष रूप में कल्याण हो, उसके लिए महाभारत की रचना की। 18 पुराणों के बाद में महाभारत बने। महाभारत निरूपण करने के बाद में जब श्रीमद् भागवत प्रकट हुए, श्रीमद् भागवत गीता प्रकट हुई, श्रीमद् भागवत प्रकट हुए महाभारत में फिर गीता प्रकट हुई। गीता में सारा सार उपनिषद रखे, उन वेद
उपनिषद और पुराण गीता इन सबों के सार को लेकर के सबसे अंत में श्री वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की निष्कर्ष रूप में, जिनमें सबका सार था। श्री नारायण ने ही उनकी व्याख्या की। भ्रम प्रमाद विपुलसा करना पाकर ईश्वर वाक्य नहीं दोष यही सब। जीव के वचनों में भ्रम प्रमाद विपुलसा और करण माने इंद्रियों की अपरता ये प्राप्त होती है। भ्रम का तात्पर्य है कभी दूर से किसी वस्तु को देखकर के आदमी है कि धोखा है, भ्रम हो जाएगा। प्रमाण का तात्पर्य है कि व्यक्ति ने कोई चीज पढ़ ली फिर भूल जाए, उसका नाम है प्रमाण। या किसी वस्तु के अर्थ को कुछ समझ जाए, ये प्रमाण। ये भी जीव का एक दोष है। तो पहला भ्रम माने अन्य वस्तु को अन्य समझ लेना, इसका नाम है भ्रम। प्रमाद का तात्पर्य है कि जानी हुई वस्तु के सिद्धांत को भी भूल जाना। विप्लुत्सा माने गुरु जी के मन में विचार रहे कि मैंने सब कुछ बता दिया शिष्य को, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गुरु गुड़ रह जाए और चेला शक्कर बन जाए। इसलिए गुरु जी भी कहीं छिपा करके कोई चीज रखें। एक चक्कर खाता रहे चेला, इस चक्कर में कुछ छिपा करके रहे, इसका नाम है छलने की इच्छा, विप्लुत्सा। पूरी बात खोल करके, जो संतरण है तो पूरा खोल करके बता देंगे, परंतु जो विद्वान है वे कोई एक चीज छिपा जाती है जिससे दूसरा चक्कर, तो विप्लुत्सा की उनमें भावना है। और चौथी जो चीज है वो है करण अपाकरण, माने इंद्री उनमें कुशलता न होना, इंद्रियों की कुशलता न होना, कोई बात समझ में नहीं आना। ग्रंथ पढ़े हैं, अब पंक्ति नहीं लग रही है, समझ में नहीं आया, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे आंख है, उनमें भी अपनी एक सीमा है, कान की भी एक सीमा है कि इतना सुन सकते हैं, इससे कम हम नहीं सुन सकते हैं, इतना देख सकते हैं, इससे कम हम नहीं देख सकते हैं। तो इंद्रियों की अपनी पटता है जो धीरे धीरे कम होती हुई अवस्था के साथ में चली जाती है। तो ये चार दोष जीव में लगे हुए हैं, पर ईश्वर के वचनों में, ईश्वर वाक्य नहीं दोष यही सब। ईश्वर के वचनों में चारों प्रकार के दोष नहीं हैं, इसलिए ईश्वर के वचन ही परम प्रमाण। उपनिषद साहित्य सूत्र कहे से तक जहां पर कोई दोष नहीं है, उपनिषद के द्वारा, उपनिषदों के सूत्र, उपनिषदों का सार ही ब्रह्मसूत्र हैं। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इसी तत्व को कहते हैं। उपमाने निकट रहते हुए अथवा अभेद पूर्वक अपने आप को ब्रह्म के साथ में जोड़ करके कि मैं ब्रह्म का ही एक भाग हूं, शक्ति रूप में ब्रह्म की ही एक भाग हूं। उपमाने अभेद, भेद में भी अभेद की स्थापना करना, इसका मतलब हुआ उपमाने निकट, भेद होते हुए भी अभेद की स्थापना करते हुए, शक्ति शक्तिमान के अभेद को प्रदान करते हुए। नि माने संपूर्ण रूप से, सत माने अज्ञान को काटना, उसका नाम है उपनिषद। सद धातु आती है काटने के अर्थ में, जहां अज्ञान को नष्ट किया जाए। सद का दूसरा अर्थ होता है बैठना, जहां अपने तत्व को जानने के लिए कि मैं ईश्वर का अंश हूं, इस बात को जानने के लिए मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। श्री गुरुदेव के अत्यंत निकट जहां बैठा जाए, सद माने बैठना, सद माने काटना, सद माने बैठना। अब सद का एक तीसरा अर्थ और है, वो तीसरा अर्थ है सद माने ज्ञान। उप माने परतत्व के निकट, मी माने भेद में भी अभेद का दर्शन करते हुए निकट स्वरूप में
सद माने ज्ञान प्राप्त करना कि मैं आपकी ही शक्ति हूं, मुझ में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, मैं स्वतंत्र तो नहीं हूं, मैं आपकी ही एक शक्ति हूं। ये जहां पर प्रतिपादन किया जाए उसका नाम है उपनिषद। उप माने निकट रहते हुए, नि माने भेद में अभेद की स्थापना करते हुए, सद माने ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान को काटना और गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान को सीखना। ये सद के तीन अर्थ हैं। ये तीन वस्तुएं जो करे उसका नाम उपनिषद। तो यहां पे कह रहे हैं कि उपनिषद सहित, उपनिषदों के सहित सूत्र, ब्रह्म सूत्रों ने यही बात कही। सूत्र किसको कहेंगे कि जिसमें संक्षेप में बहुत सारी सार की बात कह दी जाए उसका नाम है सूत्र। संक्षेप में, कम अक्षरों में, मिताक्षरों में बहुत सार की जो बात है वो जहां पर कह दी जाए उसका नाम है सूत्र। तो उपनिषदों के सारी सूत्र है, कहें यही तत्व। वे उपनिषद उस तत्व का ही निरूपण करते हैं। तत्व का तात्पर्य है कि सबके बीच में एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व है जिसमें स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद न हो और आनंदात्मक हो, उसका नाम है तत्व। तत्व में दो गुण, भेद शून्यता और आनंद रूपता, ये दो वस्तुएं हो उसका नाम है तत्व। ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्म में सजाति विजाति और स्वगत तीन भेद नहीं है। तीन ही भेद हो सकते हैं। स्वजाति का तात्पर्य है एक गाय का दूसरी गाय से भेद, अपनी जाति में जो भेद है, मनुष्य का मनुष्य से भेद, ये हो गया स्वजातीय भेद। अब ब्रह्म की जाति हो ही नहीं सकती है, ब्रह्म तो एक है। ब्रह्म जैसा कोई दो ब्रह्म थोड़ी है, दो होंगे तो जाति बनेगी, इसलिए ब्रह्म में सजाति भेद संभव नहीं है। एक बात पूरी हुई, ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं। तो भाई सजाती नहीं तो विजातीय भेद होगा। गाय का घोड़े से भेद, इसको हम कहेंगे विजातीय भेद। पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है भी नहीं, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं होगा। सब ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए ब्रह्म के साथ में विजातीय भेद भी नहीं होगा। तो विजातीय भेद भी नहीं होगा, न सजातीय भेद हुआ न विजातीय भेद हुआ। तो भाई सजाती नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, तो एक तीसरा भेद होगा। वो तीसरा भेद कौन है? स्वगत। स्वगत भेद का तात्पर्य है जैसे ये वृक्ष की पत्ती है, ये डाल